सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी भैया। तो आज के लेक्चर नंबर 1 में स्वागत है। अरे गुरुजी, ये कौन सा चैप्टर है? ये तो हमारी कक्षा 12वीं का चैप्टर है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो जी हाँ दोस्तों, आप ही की डिमांड पे, आप ही के कहने पर मैं ये चैप्टर लेकर आया हूँ। नहीं तो मैं सोचा था पहले कि पूरी 11th कराऊंगा फिर पूरी 12th कराऊंगा। तो बट अब जैसा कि बच्चों ने मुझसे कहा, मेरे छोटे भाई बहनों ने मुझसे कहा कि भैया जेनेटिक्स भी पढ़ा दो, तो मैं आ गया। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, जो 12th वाले हैं वो 12th तो पढ़ ही लेंगे, है ना। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से लेके जाऊंगा, ठीक है। और शायद जेनेटिक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि हम लेक्चर कम करने के चक्कर में जो क्या कहते हैं कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो कंटेंट देना होगा, अब चाहे कितना भी समय लगे कंटेंट तो देना ही पड़ेगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट, ठीक है। तो दोस्तों लेक्चर बाय लेक्चर आता रहेगा अब आपको, है ना। तो ये कुछ बातें मुझे आपको कहनी थी। और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। आज हम जो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे वो बेसिक टर्मिनोलॉजी, इनके नाम समझेंगे कि भैया हेरिडिटी, वो क्या कहते हैं, वेरिएशंस क्या होते हैं और जेनेटिक्स होती क्या है, और भैया अलग अलग चीज़ें जो जो वेरिएशंस हैं, डिप्लॉयड हैप्लॉयड यहाँ पे भी हम समझेंगे, है ना। हालांकि आपको मैंने बताया था कहाँ पे, क्लास 11th में। तो जो क्लास 11th वाले हैं वो जानते ही हैं, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी मैं डिप्लॉयड हैप्लॉयड एक बार और समझाऊंगा और मेंडल जी की बातों को बताऊंगा कि मेंडल जी ने क्या क्या करा, और वो एक बहुत ही ग्रेट फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो आने वाले जेनेटिक्स में पूरे में यूज होगी। अगर आपको ये बातें, अभी ये और भी हैं, अभी ये बातें इन्हीं पे खत्म नहीं होती है, और भी हैं। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं पता होंगी तो आपको जेनेटिक्स समझने में दिक्कत आएगी आगे। तो आइए देखते हैं क्या है बेसिक टर्मिनोलॉजी। भैया हम जेनेटिक्स करते रहते हैं, इसका मतलब क्या है? जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी की स्टडी करना या वेरिएशन की स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। भैया हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है? रुक मेरे दोस्त, रुको 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 रुको, बताता हूँ। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो करेक्टर हमें अपने मम्मी पापा से मिले हैं उसको बोलते हैं हेरिडिटी। जो करेक्टर हमें प्राप्त हो गए हैं हमारे मम्मी पापा से, जैसे मान लीजिए कई लोग कहते होंगे कि आपके बालों का कलर या तो पापा पे गया है या मम्मी पे गया है। बोलते होंगे गली में, गांव में, आपको आपको लोग बोलते होंगे देखो देखो इसका कलर इसके पापा पे गया है, या इसका जो चेहरा है थोड़ा थोड़ा अपने पापा पे गया है या मम्मी पे गया है, इसका आई कलर मम्मी पे गया है, या इसके बालों का जो कलर है वो मम्मी पे गया है या पापा पे गया है ना। बोलते होंगे, आपने गाँव में सुना होगा, कहीं ना कहीं आस पास आस पड़ोस में सुना तो होगा ऐसे कभी ना कभी जब आप छोटे रहे होंगे, है ना। तो वो क्या है? वो हेरिडिटी है जो हमें अपने मम्मी पापा से मिली है। हेरिडिटी का मतलब ये जो हमें अपने मम्मी पापा से मिली है, जो करेक्टर हमें प्राप्त हुए हैं, है ना, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी में आ सकता है स्किन कलर हो सकता है, वो हमारी हेयर कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, वो हमारा बोलने का स्टाइल, या फिर कुछ भी जो हमें मम्मी पापा से मिला है, जिससे लोग पहचान जाते हैं कि हाँ भाई तू उन्हीं का लड़का है ना, या उन्हीं की लड़की है। समझ जाते ना वो लोग तुम्हारी आदत या तुम्हारी हरकतें देख के, या फिर तुम्हारे बालों का कलर, आई कलर, या तुम्हारे चेहरे को देख के समझ जाते हैं कि भैया ये इनका लड़का है। समझ गए जी। गांव में तो जाति पहचान लेते हैं, भले तुम गांव भाई 10 साल बाद जा रहे हो, तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो, गांव में देखते ही पहचान लेंगे भैया ये फलाने का लड़का है। बस तुम एक बार गांव में बाहर निकल जाना सवेरा सवेरा, समझ जाएंगे और पूछेंगे और कि भैया तुम क्या उसके लड़के हो? और जब तुम हाँ बोलोगे, देखा हमने सही कहा था ना, हमने पहचान लिया ये उसका ही है। तो ये बहुत ही अचंभा सी बात थी जब मैं बचपन में ऐसी बातें सुना करता था। मैंने कहा ये मुझे पहचान कैसे लेते हैं, मैं तो यहाँ गांव में किसी को जानता तक नहीं हूँ। गांव में कभी कभार जाता था, है ना, साल भर में एक बार समर वेकेशन जब पड़ती थी, है ना,
तब जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में। तो भाई गाँव वाले अलग ही पहचान लेते हैं। मैंने कहा यार गाँव में किसी को देखता नहीं ना जानता नहीं, आज ही बाहर निकला आज ही पहचान लिया। घर से नहीं पहचाना, घर से जब बहुत थोड़ी दूर जाके गांव में बीचों बीच गया भाई, सड़कों पे गांव में देखते ही पहचान लिया, भैया ये उनका लड़का है। फिर पूछते और हैं। तो भाई ये कुछ बातें हैं। अब हम बढ़ते हैं कि भैया वेरिएशंस क्या होते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्या वेरिएशन। भैया क्या होता है ये वेरिएशन, नाम से समझ में आ रहा है वेरिएशन। भैया द डिफरेंस शो बाय प्रोजेनी, मतलब वे डिफरेंस शो करता है प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब बच्चे, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। जो नेक्स्ट जनरेशन, जैसे ये पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स को तो हम पेरेंट्स ही बोले, है ना। और ऑफस्प्रिंग मतलब होता है बच्चे, आने वाली जनरेशन, जो बच्चे मन के सच्चे। और अब देखते हैं हम इन बच्चों की बातें। भैया वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन तो वे डिफरेंस जो शो करते हैं प्रोजेनी, मतलब क्या है भैया, इसका मतलब बताइए। मतलब वे कैरेक्टर जो मम्मी पापा में नहीं थे पर आपने जनरेट कर लिए। मतलब मम्मी पापा में नहीं थे, जैसे मम्मी पापा बहुत शांत स्वभाव के थे, पर आपने कहीं अपने दोस्त से या स्कूल में या किसी से सीख लिया गुस्सा, अकड़ापन, है ना। तो वो कैरेक्टर आपने डेवलप कर लिए, वो आपके मम्मी पापा में नहीं थे, आपने उन्हें डेवलप कर लिया, है ना। जैसे मान लीजिए आप 6, 7, 8 तक अपनी मम्मी पापा की बात मानते थे, पर 9, 10, 11, 12 में आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे, है ना। आप अपनी ही धांग रहे हैं, कह रहे नहीं 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 नहीं, है ना। तो ये कैरेक्टर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया, जिद्दीपना, है ना। या मान लीजिए आपके घर में, पहली बात तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है दोस्तों, इसे रियल लाइफ में मत लेना, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, मतलब किसी के घर में, किसी के घर में, है ना, मान लीजिए किसी के भी घर में, उनके घर में कोई भी अल्कोहल का सेवन नहीं करता है ना, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है, मम्मी ना पापा ना कोई बड़ा, कोई भी घर में कोई बड़ा अल्कोहलिक सेवन नहीं करता है। और जो नए वाले ऑफस्प्रिंग है, मतलब जो नई जनरेशन है ना, उसने अपने अंदर ही डेवलप कर लिया अल्कोहलिक सेवन का। मतलब भैया तो ऑफस्प्रिंग है ना, ये ऑफस्प्रिंग भैया हमेशा इतना ही नहीं रहेगा, नई जनरेशन को बोलते हैं। जो पेरेंट्स से जो बच्चे होंगे, वो जो न्यू जनरेशन होगी, उन्हें भी हम ऑफस्प्रिंग ही बोल रहे हैं। और वो बच्चा भाई बड़ा तो होगा ना, ऑफस्प्रिंग बड़ा तो होगा ना, और उसने बड़े होके अपने अंदर कैरेक्टर डेवलप कर लिए अल्कोहलिक सेवन की, तो वो वेरिएशन में आएगा। मतलब आपकी मम्मी पापा ये सब नहीं करते थे, आपके मम्मी पापा दादा दादी ये सब नहीं करते थे, आपके अंदर ये लक्षण आ गए, मतलब ये कैरेक्टर आपने खुद डेवलप करें, गुस्सा, मारपीट, या फिर बोल सकते हैं आप कोई अच्छी आदत आपने डेवलप कर ली जो आपकी मम्मी डैडी में नहीं थी, है ना। तो वो कैरेक्टर जो आप खुद से डेवलप कर लेते हैं, द डिफरेंस शो बाय प्रोजेनी, मतलब आपने डिफरेंस शो करा है प्रोजेनी ने, जो आदतें मम्मी पापा में नहीं थी पर बच्चे में, उसे बोलते हैं वेरिएशन। जैसे किसी के मम्मी पापा बहुत शांत स्वभाव के होते हैं पर बच्चा एकदम गुस्सेल, है ना। तो विच वर अपसेंट इन पेरेंट्स, पर बच्चे की शक्ल और बाल कलर, आई कलर ये सब मैच कर रहा है, तो इसका मतलब बाकी सब ठीक है, पर बच्चे ने वेरिएशन कर लिए, मतलब खुद अपने अंदर ये कैरेक्टर डेवलप कर लिया गुस्से वाला। तो यही था वेरिएशन। अब पढ़ते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस, आइए तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं टॉपिक जिसका नाम है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो पहले मैं इसको पढ़ देता हूं। प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। सुनो 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 बच्चे, यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है। हेरिडिटी में पता है क्या होता है, वे कैरेक्टर जो हमें अपने मम्मी पापा से मिले, वे कैरेक्टर जो हमें अपने मम्मी पापा से मिले। और इनहेरिटेंस ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू
करेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। एक ऐसा करेक्टर जो ट्रांसफर होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है करेक्टर का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। किसका? वो क्या कहते हैं, मम्मी पापा से बच्चे में जिस प्रोसेस के थ्रू करेक्टर जा रहा है उसी को बोलेंगे इनहेरिटेंस। और हेरिडिटी क्या होता है? जो हमें करेक्टर मिले अपने मम्मी पापा से, और मिले मतलब हमारे अंदर वो है, और जिस प्रोसेस के थ्रू मतलब जो प्रोसेस उन्होंने अपनाया, जिस प्रोसेस के थ्रू वो करेक्टर गए, ट्रांसफर हुए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझ में आ गया? तो एक बार दिल बना देना कमेंट में। एग्जाम्पल है स्पर्म और एग। मान लीजिए जो स्पर्म है और एग है, इनमें क्या होता है? डीएनए होता है। अब डीएनए क्या करता है? कैरी करता है करेक्टर, और जब इनका फ्यूजन होता है ना, तो ये करेक्टर जो होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन होगा और फिर वो एम्ब्रियो जाइगोट ये सब बनेगा, है ना, तो वो करेक्टर का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। तो जो भी है आप देख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि भैया क्या क्या है आगे चीजें। तो चलिए शुरू करते अपने किसी तरीके। आइए। मौसम है बड़ा कातिल, हो जाए ना कहीं हमारे दिल। तो दोस्तों बारिश पड़ रही है छम छम छम, और लाइट भी भाग जाएगी तो हमें होगा गम, क्योंकि भाई क्या मैं बताऊं, मैं जब भी कुछ शूट करने बैठता हूँ भाई कुछ ना कुछ होता ही है। ऐसा तो भाई पनौती है मेरे साथ, मतलब कुछ ना कुछ होना ही है। कभी लाइट भाग जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। अब बारिश ने बुलावा दे दिया है, तो अब मैं गाना गा रहा था इस चक्कर में। तो आइए देखते हैं भाई जिस प्रकार से, तो आइए दोस्तों, तो जिस प्रकार से फिजिक्स में आप न्यूटन बाबा को इज्जत देते हैं, फिजिक्स को पढ़ने से पहले न्यूटन को 100 बार वो क्या बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, सत प्रणाम, है ना, सत नमन। उसी प्रकार से आपको बायोलॉजी पढ़ने से पहले एक बार मेंडल जी को कोटि कोटि प्रणाम कर लेना होगा। जी हाँ, बोलो मेंडल जी की जय। भाई साहब बहुत तगड़े साइंटिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का दर्जा दिया गया है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मतलब समझ रहे ना, पिताजी बोला गया है जेनेटिक्स का। जिनका नाम, पूरा नाम लेता हूं मैं, ग्रिगोर जॉन मेंडल। इनका ये पूरा नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल। और ये भैया हम जेनेटिक्स जो बोलते रहते हैं, ये टर्म जो जेनेटिक्स की, ये जो कहां से आई है, इसकी उत्पत्ति किसने करी? इनका नाम था बेटसन। गुरुजी आप पहले के लेक्चर की तरह मजाक क्यों नहीं करे भाई? बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है इसलिए मजाक नहीं कर सकता, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा पूरा का पूरा। चैप्टर तगड़ा है और सीरियस टॉपिक चल रहा है। जब टॉपिक थोड़ा लाइट होगा मैं मजाक करूंगा, जैसे कि अभी हुआ था। और तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब मैं बताता हूँ आपको डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों डिप्लॉयड और हैप्लॉयड होता क्या है। आइए तो आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं डिप्लॉयड हैप्लॉयड। हालांकि मैंने 11 में पढ़ा है, बट ठीक है, कुछ बच्चों ने जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि भाई 12th वाले बच्चे 12th वाले हैं, शायद उन्होंने 11th नहीं पढ़ी है मेरे से, क्योंकि मैंने 11th तो इस साल शुरू करी थी, तो और वो अभी भी कंटिन्यू है और उसे भी पढ़ाता रहूंगा मैं। बट आप देखिए, अभी तो पहले मैं जेनेटिक्स कराऊंगा आप लोगों को। आपका मैंने जिम्मा ठा लिया है, पूरा करेंगे। डिप्लॉयड हैप्लॉयड, भैया डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होता है? देखिए डिप्लॉयड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से। अरे ब्लैक मार्कर उठाओ। 2n से। और हैप्लॉयड को हम n से डिनोट करते हैं, n से। इसे 2n से, इसे n से। इसमें बोला है 2 कॉपी ऑफ सेम क्रोमोसोम। क्या होता है? 2 कॉपी होती है सेम क्रोमोसोम की। मतलब 2 कॉपी, मतलब अभी दिखाता हूं, 2 कॉपी ऑफ सेम क्रोमोसोम। गुरुजी चप्पल है ये तो चप्पल है तो क्या समझ नहीं सकते? 2 कॉपी, एक कॉपी दूसरी कॉपी। ये देखो ये 2 कॉपी ऑफ सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी है।
चप्पल तो मतलब सैंडल तो एक ही है, और इनकी दो कॉपी है ना, ये देखना भाई, कॉपी है इसकी, ये जोड़े में मिलते हैं हमेशा, पेयर में। तो टू कॉपी ऑफ सेम क्रोमोसोम, सेम ही क्रोमोसोम है, दोनों का शेप सेम है, कलर सेम है, सेम क्रोमोसोम है, पर टू कॉपी, टू टू टू। और वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम का मतलब अभी दिखा दो, ये रहा वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, सिर्फ वन कॉपी, एक ही कॉपी है, दूसरी कॉपी है ही नहीं। और ये बजेड़ा पट 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 ऐसे ही पेलते हैं ना सरकारी स्कूल के मास्टर, है ना। वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। एग्जाम्पल है गैमेट, और इसमें एग्जाम्पल है ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम, इसका एग्जाम्पल है गैमेट। अब पढ़ते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम में, होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, और भी क्या क्या होता है भाई होमोलोगस, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे कि भैया जीन क्या होता है, एलील क्या होता है। भाई ये सब बेसिक टर्म है जो जेनेटिक्स में बार बार यूज होंगे, बार बार। जब मैं जेनेटिक्स को पूरी तरीके से स्टार्ट करूंगा ना, तो वहां पे जीन एलील, मैं ये सब बार बार नहीं बताऊंगा, मैं अभी समझा रहा हूँ अच्छे से। जीन एलील अगली बार आपको रिवाइज कर आना है, मैं इसे बार बार नहीं बताऊंगा, मैं आपको कहूंगा आपको देखो पता होना चाहिए। मैं वहां पे जीन का यूज करूंगा, एलील का यूज करूंगा, कि जीन पेयर में, एलील पेयर में, ये पेयर में, तो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि हाँ 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 भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, यस 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 यस, दैट इज दिस। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो आ जाइए दोस्तों, होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम को देखते हैं। आइए, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है क्रोमोसोम ऑफ सेम पेयर, सेम पेयर में रहते हैं। मतलब मान लीजिए, देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये दोनों सेम पेयर में एक साथ रह रहे हैं, एक साथ, एक साथ, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। और ये देखिए क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट पेयर, मान लीजिए ये क्रोमोसोम अमेरिका, मतलब सॉरी, ये क्रोमोसोम मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में, और एक रह रहा है कहाँ पे, एक रह रहा है यूपी में। तो ये क्रोमोसोम डिफरेंट पेयर है, मतलब अलग अलग रह रहे हैं, एक उधर इलाके में, एक इधर इलाके में, दूर दूर, मान ले कम, एक ही घर में रह रहे हैं पर एक दूसरे कमरे में रह रहे हैं, एक दूसरे कमरे में रह रहे हैं, है ना। तो क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट पेयर, यहाँ पे क्रोमोसोम सेम पेयर, ठीक है, एक ही साथ रह रहे हैं दोनों। तो आइए अब बढ़ते हैं टॉपिक पे जिसका नाम है जीन। क्या होता है जीन, आइए देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे एलील क्या होता है। तो आइए दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है जीन। जीन नाम है, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट, कुछ नहीं दोस्तों, बस थोड़ा सा कैमरा हिल रहा था, मैं देख रहा था। तो जिसका नाम है जीन, भैया जीन क्या होता है, जीन आइए देखते हैं। जीन क्या है भैया, एक सेगमेंट है डीएनए का, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो कि कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को। जीन का मतलब क्या है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि कंट्रोल कर रहा है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को। मान लो मेरा एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, मान लो मेरा एक जीन है बालों के कलर का, जो कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जो कि बालों का कलर। मेरा एक जीन है आई का, जो कि आई कलर को कंट्रोल कर रहा है, वो है एक जीन जो कि एक कैरेक्टर है, उसका काम है आई कलर को कंट्रोल करना। मेरा एक जीन है स्किन कलर को कंट्रोल करना, है ना। स्किन के लिए तो वो मल्टीपल वाला हो जाता है, उसको छोड़ो। जैसे मान लीजिए एक जीन है हाइट वाला, अभी के लिए मान लो एक जीन है हाइट वाला जो कि मेरी हाइट को कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये मान लो मैंने 4 जीन बनाए, 4 जीन, तो भैया 4 जीन कितने कैरेक्टर कंट्रोल करेगा, 4 जीन है तो 4 करेक्टर को कंट्रोल करेगा। ये मान लीजिए एक जीन, ये भी एक जीन, ये भी एक, ये भी एक, 4 जीन जो 4 करेक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया टर्म जीन किसने दी थी और टर्म फैक्टर किसने दिया था। देखो मेंडल जी ना जीन को ना फैक्टर फैक्टर बोलते थे अपने टाइम पे। जब मेंडल जी, जीन पहले नहीं आया था, पहले फैक्टर बोलते थे मेंडल जी। तब जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मेंडल जी जीन को कोई सबूत नहीं दे पाए थे, कि फैक्टर का कोई सबूत नहीं दे पाए थे मेंडल जी। तो पर वो अपने जब एक्सपेरिमेंट करते थे, अपनी डिस्कवरी करते थे, तो वो पता क्या करते थे, वो फैक्टर टर्म का यूज करते थे। फैक्टर टर्म का, किस टर्म का, फैक्टर टर्म का यूज करते थे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टर्म फैक्टर, किसने दिया था टर्म फैक्टर, मेंडल जी ने। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, आप
मेंडल जी, ठीक है ना दोस्तों। और जो टर्म जीन थी ना, जीन, वो जॉनसन ने दी थी, जॉनसन। अरे गुरुजी, कौन है ये जॉनसन? ये मान लो ये भी एक कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने फैक्टर का प्रूफ दिया था, और इन्होंने उसका नाम जीन रखा था। इन्होंने इसका नाम जीन रखा था, यहाँ पे जीन लिखना था यार, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, फैक्टर लिख दिया मैंने गलती से, जीन लिखना, जीन। जीन किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी, जॉनसन, जॉनसन ने दी थी, ठीक है ना, जॉनसन, ओके, जॉनसन ने दी थी, जॉनसन, जॉनसन, ओके, जॉनसन ने दी थी, ओके। यहाँ पे एक सेकेंड रुकेगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये दोस्तों, जॉनसन, जॉनसन ने दी थी जीन। जीन का टर्म जॉनसन ने यूज करा था। ये उसी जीन को फैक्टर बोला करते थे मेंडल जी, बट ना इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दे पाए, तो इसलिए इनका फैक्टर टर्म यूज नहीं किया गया। इन्होंने प्रूफ दे दिया तो इनका जीन शब्द को यूज किया गया। अब भाई साइंस किस पे चलती है? प्रूफ पे चलती है। आप किसी चीज का प्रूफ दे दोगे तो आप जो बोलोगे, आप जो उसका नाम रखोगे, उसी नाम पे बोला जाएगा। आपको इसे मंगलपुर बोलने लगता तो भाई इसे मंगलपुर ही बोलते। अगर इसका नाम मंगलपुर रख देते तो मंगलपुर ही बोला जाता भाई, और नहीं तो क्या। अगर आप इसका प्रूफ दे देते उस समय पे और मंगलपुर धर देते तो ये मंगलपुर हो जाता, रामपुर, मंगलपुर। तो सॉरी दोस्तों, अभी वीडियो आप ऑटोमेटिक बंद हो गया था, और यही इसमें थोड़ी सी समस्या है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो टर्म फैक्टर भैया मेंडल ने दिया था, और टर्म जीन जॉनसन ने दिया था, ये मैंने बता दिया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे भैया कल के लेक्चर में, और वहाँ पे हम एलील पढ़ेंगे। एलील थोड़ा लंबा टॉपिक है ना, तो उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों मुझे बस आपसे एक ही चीज़ कहनी थी कि दोस्तों देखो, मैं आपके कहने पे ही चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, है ना। वीडियो को लाइक करना है करिए, और बट एक चीज़ ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाई बहन के संग जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। कोई भी हो सकता है ना, उन भाई बहन तक पहुँचाएँ, दोस्तों के संग पहुँचाएँ, है ना। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ताकि वो भी इसे पढ़ पाएँ बायोलॉजी को। और लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज़ मैं डालता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए आप भी मुझे सपोर्ट करें, है ना, क्योंकि मुझे भी खुशी मिलती है जब आप लोग बोलते हैं कि भैया हम देख रहे हैं, आप ये कराइए, है ना। तो मुझे भी एक खुशी मिलती है, और आप ही के कहने पे इसलिए मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी भी मेरे को सपोर्ट किया था, उसके लिए भी। और मिलेंगे हम कल के लेक्चर में। तो वीडियो को जिस किसी ने लाइक नहीं करा है वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर करने के लिए? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी के पास कोचिंग जाने तक के पैसे नहीं होते, या उनके आसपास कोई बढ़िया कोचिंग नहीं होता है, तो यूट्यूब एक अच्छा रिसोर्स है इन सब चीज़ों के लिए। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और लेक्चर के नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बिल्कुल फ्री में, है ना। तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ये नोट्स मिल जाएं जो मैं पढ़ाता हूँ, उसके नोट्स आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे कल के लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।